अस्सलाम वालेकुम प्यार नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB स्टॉक क्विट्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार फलकियाती तब्दीली की खबर। 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 तक सियारा मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में गर्दिश करेगा। क्या आप जानते हैं कि इस दौरानिये में आपके बुर्ज के लिए कौन सी नेमतें, खुशखबरियाँ और रूहानी इनामात छुपे हैं। वीडियो के आखिर तक चलें तो जानेंगे हर बुर्ज के लिए खास रहनुमा, असूल, एहतियातें और कामयाबी के राज। तो चलें शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि सितारों की गर्दिश हमारी जिंदगी में कैसे दरवाजे खोलती है? बुर्ज जोज़ा में मुश्तरी की दाखिला गर्दिश आपके लिए क्या नई राहें मुतय्यन करेगी? इश्क, रिज़्क, इल्म या सुकून? आज की वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि हर बुर्ज वाले को इस ट्रांजिट में किन किन पहलुओं पर काम करना है और किन चीज़ों से परहेज करना है। वीडियो के साथ चलते रहिए और जानिए अपना मुकद्दर जगाने वाली वो मखसूस तरीक़े। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें, एक ऐसा महीना जो आपकी ज़िंदगी के अहम शोबे पैसा, मोहब्बत, सेहत, रूहानियत सब में तब्दीलियाँ आ रही हों। 14 मई से मुश्तरी आपकी ज़िंदगी में नए उफ़क़ खोलेगा और आज हम इसके तमाम राज आपके सामने रखेंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी तकदीर का नक्शा बदलने के लिए तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज जिसकी तकदीर बदलने जा रही है 14 मई के बाद वो है बुर्ज हमल यानी एरीज। मुश्तरी का बुर्ज जोज़ा में दाखिला 2025 के असरात सियारा मुश्तरी जो इल्म, खैर, तरक्की और वुसअत का नुमाइंदा माना जाता है 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक बुर्ज जोज़ा में सफर करेगा। बुर्ज हमल के लिए मुश्तरी का ये क़याम तीसरे घर में होगा जो तहरीर, तकरीर, सफर, बहन भाइयों, सलाहियतों और हुनर का घर है। नंबर 1, सीखने और इजहार की ताकत में इजाफा। ये वक्त बुर्ज हमल वालों के लिए अपनी आवाज़, ख्यालात और हुनर को दुनिया के सामने पेश करने का है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, ख्वाह वो तहरीरी हो या ज़बानी, सहाफ़त, मीडिया, मार्केटिंग, तदरीस या किसी भी तख्लीकी मैदान से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक्त कामयाब मौके लाएगा। नंबर 2, सफ़र और वाबत में बरकत। छोटे सफ़र यानी शॉर्ट ट्रेवल्स या रोज़मर्रा की नक़्ल व हरकत में इजाफा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। सफ़र के दौरान नई दोस्तियाँ, नए तल्लुकात और मुफीद मौके मुयस्सर आ सकते हैं। नंबर 3, बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात। मुश्तरी तीसरे घर में रहकर खानदान के छोटे अफराद जैसे बहन भाई से तल्लुकात को बेहतर बनाता है। अगर कोई गलत फहमी या फासला था तो मसलहाना रवैया बरकत लाए। मिलकर काम करने या किसी घरेलू मशवरे में बहन भाई आपके लिए सपोर्ट साबित होंगे। नंबर 4, अज़दवाजी जिंदगी और शादी के इम्कानात। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये वक्त रिश्ते की बातचीत या शादी के फैसले के लिए मौजू हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए अज़दवाजी हमाहंगी और बाहमी एतमाद में बेहतरी आएगी, बशर्ते का बातचीत का दरवाजा खुला रखें। नंबर 5, एहतियाती पहलू। फैसले जल्दबाजी में ना करें, खास तौर पर रिश्ता, शराकत या सफर के मामलात में। कारोबारी पार्टनरशिप में तहम्मुल, वजाहत और एतमाद को बुनियाद बनाएं। जिद या अना की बुनियाद पर फैसले करने से नुकसान का अंदेशा हो सकता है। नंबर 6, रूहानी अशारे। ये वक्त इल्म सीखने, दूसरों को फायदा पहुँचाने और रूहानी तरक्की के लिए भी साजगार है। कोई नया इल्म, ज़बान या महारत सीखने की ख्वाहिश जाग सकती है। अगर आप तलावत, मुतालिया या रूहानी सोहबत अख्तियार करेंगे तो दिल को सुकून और रहनुमाई मिलेगी। बुर्ज हमल वालों के लिए ये वक्त इजहार की ताकत, सफर और तल्लुकात में वुसअत, नए इल्म की तलब, अज़दवाजी बेहतरी और रूहानी रोशनी का जरिया साबित हो सकता है। बस फैसलों में सब्र, अकल और शुक्र को साथ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अल्फाज में असर, रिश्तों में मोहब्बत, जिंदगी में मकसद और दिल में सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। मुश्तरी का बुर्ज जोज़ा में दाखिला 2025। जब सियारा मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में दाखिल होता है तो वो बुर्ज सोर के दूसरे घर में आता है जो कि माली मामलात, खुद साख्ता कदर, गुफ्तगू, खानदान और ज़बान का घर है। ये वक्त रूहानी, मादी और खानदानी बरकतों से लबरीज हो सकता है अगर आप अकल और ज़बत के साथ इसका इस्तकबाल करें। नंबर 1, माली मामलात में वुसअत। बुर्ज सोर वालों के लिए रुपया, पैसा, आमदनी, तनख्वाह या कारोबारी मुनाफा में इजाफे के इशारे वाज़ेह हैं। मुश्तरी इस वक्त फरावानी यानी एबंडेंस और रिज़्क की कुशादगी का पैगाम लाता है। अगर आप माली मनसूबाबंदी कर रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त मुवाफिक है। नंबर 2, गुफ्तगू और ज़बान में नरमी। आपके बोलने के अंदाज में शीरी लहजा पैदा होगा, अल्फाज में वजन और असर आएगा। ऐसे लोग जो उस्ताद, मुकर्रर, सेल या कंसल्टेंसी के शोबे से वाबस्ता हैं इनके लिए ये वक्त खुशकुन नताइज लाएगा।
جائے گا। نمبر 3 خاندانی تعلقات میں بہتری، مشتری کی موجودگی خاندانی نظام کو مضبوط کرے گی۔ آپ کو گھریلو سپورٹ، والدین یا قریبی رشتہ داروں سے محبت اور تعاون ملے گا۔ اگر ماضی میں رنجشیں یا فاصلہ تھا تو یہ وقت صلح اور سمجھوتے کا پیغام دے رہا ہے۔ نمبر 4 احتیاطی پہلو، کھانے پینے میں اعتدال رکھیں کیونکہ وزن بڑھنے یا صحت کے مسائل کا امکان ہو سکتا ہے۔ فضول خرچی سے پرہیز کریں کیونکہ دولت کا غلط استعمال برکت ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ جذباتی یا عجلت پسند ہیں تو بردباری اور شکر گزاری کو اپنائیں۔ نمبر 5 روحانی فائدہ، یہ وقت صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ترقی کا بھی ہے۔ دل میں احساس شکر پیدا کریں، صدقہ، خیرات، والدین کی خدمت اور عاجزی کو معمول بنائیں۔ یاد رکھیں مشتری کا فیض ان پر مکمل ہوتا ہے جو علم، سخاوت اور سچائی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ برکت، رزق، نرمی، عزت اور خاندانی سکون برج ثور والوں کا مقدر بن سکتے ہیں۔ بس توازن، شعور اور شکر کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت، زبان میں تاثیر، خاندان میں محبت اور دل میں سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ مشتری کا جوزا میں داخلہ 2025۔ جب سیارہ مشتری کسی شخص کے ذاتی برج میں داخل ہوتا ہے تو وہ وقت زندگی میں کئی شعبوں میں روشن امکانات، نئی شروعات، ترقی اور روحانی بیداری لے کر آتا ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے یہ وقت ایسا ہی ہے، خود اعتمادی، شخصیت میں نکھار، صحت، روحانی طاقت اور زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا دور۔ نمبر 1 شخصیت میں نکھار اور خود اعتمادی میں اضافہ۔ اب آپ دوسروں پر زیادہ اثر ڈالنے والے، دلکش اور خود کو پر اعتماد محسوس کریں گے۔ آپ کی موجودگی نمایاں ہوگی اور لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت اور عزت دیں گے۔ یہ وقت نئے رشتوں، پروفیشنل مواقع یا سماجی دائرے میں آگے بڑھنے کے لیے موزوں ہے۔ روحانی رجحانات اور عقیدے میں پختگی، سیارہ مشتری آپ کے ایمان، یقین اور روحانی سفر کو بیدار کرے گا۔ عبادات میں دلچسپی، دینی علم حاصل کرنے کا رجحان یا روحانی اساتذہ سے وابستگی ہو سکتی ہے۔ زیارات، حج یا عمرہ کی خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ پاک آپ کی نیت پر کرم فرما سکتا ہے۔ نمبر 3 صحت میں بہتری، مگر وزن کا خیال رکھیں۔ یہ وقت عمومی طور پر صحت کے لیے بہتر ہے، خاص طور پر اگر آپ اور جسم دونوں کی تندرستی پر توجہ دیں۔ البتہ وزن بڑھنے یا سستی کا امکان موجود ہے، اس لیے ورزش، غذا کے معمولات کو متوازن رکھیں۔ نمبر 4 سیکھنے اور سکھانے کا بہترین وقت، آپ میں علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی زبردست صلاحیت ابھرے گی۔ استاد، رہنما، لائف کوچ یا روحانی رہنما بننے کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ تعلیم، تحقیق یا مذہبی علوم سے وابستہ ہیں تو یہ وقت غیر معمولی ترقی لا سکتا ہے۔ نمبر 5 عاجزی اور شکر گزاری کا رویہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ مشتری کی اصل برکت صرف علم یا شہرت میں نہیں بلکہ انکساری اور عاجزی میں ہے۔ اگر آپ تکبر یا خود پسندی سے بچیں تو یہ وقت آپ کے لیے روحانی طور پر انقلابی ہو سکتا ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے یہ وقت شخصیت میں چمک اور خود اعتمادی، روحانیت اور ایمان میں گہرائی، صحت اور طرز زندگی میں بہتری، علم و شعور میں اضافہ، نئے آغاز، کامیابی اور نیک رشتوں کا سبب بنے گا۔ آپ کے لیے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی پہچان، اپنے مقصد کا شعور اور اپنی رضا کا راستہ عطا فرما۔ ہماری شخصیت، صحت، علم اور ایمان میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سلطان یعنی کینسر۔ مشتری کا جوزا میں داخلہ 2025۔ جب سیارہ مشتری برج جوزا میں داخل ہوتا ہے تو برج سلطان والوں کے لیے یہ 12واں گھر، ہاؤس آف ایکسپینس، اسپرچولیٹی اور فارنر کنیکشن میں فعال ہوتا ہے۔ یہ گھر بظاہر چھپے ہوئے معاملات، اخراجات، روحانیت، ترک دینا، ثواب، ہسپتال یا غیر ملکی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، اور مشتری جیسا خیر خواہ سیارہ جب یہاں آتا ہے تو باطن جگاتا ہے، قرب الہی بڑھاتا ہے اور پرانی رکاوٹوں سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 1 روحانی ترقی اور قرب الہی، یہ وقت روحانی آگاہی، عبادات میں دل لگنے اور باطنی سکون حاصل کرنے کا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، مراقبہ، ذکر، نیکی، سخاوت اور فلاحی کاموں کی رغبت بڑھے گی۔ صوفیانہ رجحانات یا کسی روحانی مرشد کی صحبت بھی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ نمبر 2 بیرون ملک سفر یا رہائش کے امکانات، سیارہ مشتری کے 12ویں گھر میں قیام کے دوران اسٹڈی ویزا، ورک ویزا، امیگریشن یا حج و عمرہ کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ بیرون ملک ملازمت، اسکالرشپ یا کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہونا ممکن ہے۔ اگر آپ پہلے سے باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے تو اب اس میں تیزی اور آسانی آ سکتی ہے۔ نمبر 3 خرچ، خیرات اور مالی نظم و ضبط، یہ وقت اخراجات کے لحاظ سے حساس ہے، خرچ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر روحانی، طبی یا بیرونی معاملات۔ البتہ اگر آپ صدقہ، خیرات اور مستحقین کی مدد میں خرچ کرتے ہیں تو مشتری اس کو بے پناہ برکت میں بدل دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ مالی منصوبہ بندی سنجیدگی سے کریں تاکہ قرض یا پریشانی نہ ہو۔ چھپے ہوئے فائدے اور باطنی بصیرت، اس وقت آپ کو ایسے روحانی فائدے یا خوابوں کے ذریعے ہدایت بھی حاصل ہو سکتی ہے جو عام زندگی میں نظر نہیں آتے۔ آپ کی چھٹی حص بہتر ہوگی، خاص طور پر اگر آپ دعا، تلاوت اور روحانی مجاہدے سے جڑے ہوں گے۔
नंबर 5 एहतियाती पहलू। दूसरों के राज या पोशीदा मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करें। अगर जिस्मानी सेहत कमजोर हो रही हो, खासतौर पर नींद या हाजमे से मुतल्लिक, तो वक्त पर चेकअप जरूर करवाएं। दूसरों की मदद जरूर करें, मगर अपनी हद और दायरा मत भूलें। नंबर 6 बुर्ज सुल्तान वालों के लिए ये वक्त रूहानी सुकून, इबादत में लज्जत, खैरात का जज्बा, बैरून मुल्क मौके या सकूनती तब्दीली, बातनी तरक्की और राजों की गहराई में झांकने का है। अखराजात में नज़्म ज़ब्त और माली तवाज़ुन का जरिया है। आपके लिए दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातन को नूर व हदायत से मुनव्वर फरमा, हमारे अखराजात को बरकत में बदल दे और हमारी रूह को अपनी याद से जिंदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। मुश्तरी का जोजा में क्याम 2025। सियारा मुश्तरी का शुमार इन सियारों में होता है जो खैर व बरकत, तरक्की और इल्म की अलामत है। जब मुश्तरी बुर्ज जोजा में दाखिल होता है तो बुर्ज असद वालों के लिए ये वक्त आमदनी, सोशल नेटवर्क, इज्जत, शोहरत और ख्वाबों की तकमील का सबब बनता है। ये वक्त आपकी तमन्नाओं की तबीयत, नेक ख्वाहिशात की तकमील और दोस्तियों में वसत का है। नंबर 1 आमदनी में इजाफा और माली वसत। इस अरसे में आपकी इनकम के नजराए सामने आ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन बिजनेस या दोस्तियों की मदद से फायदा हासिल हो सकता है। सरमायाकारी या ग्रुप शराकतदारी के जरिए भी माली तरक्की मुमकिन है। अगर आप अपने ख्वाबों पर मेहनत करें तो कामयाबी करीब है। नंबर 2 दोस्तियों, तल्लुकात और सोशल सर्कल में इजाफा। मुश्तरी का ये ट्रांजिट आपके 11वें घर में हो रहा है जो दोस्ती, सोशल कनेक्शंस और ख्वाहिशात का नुमाइंदा है। आपके दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और ऐसे अफराद से मुलाकात होगी जो आपकी तरक्की में मददगार होंगे। कुछ पुराने दोस्तों से भी राब्ता बहाल हो सकता है और समाजी इज्जत व वकार में इजाफा होगा। नंबर 3 तमन्नाओं, ख्वाबों और अहदाफ की तकमील। ये वक्त आपके लिए नए ख्वाब देखने और इन्हें सच करने का है। मुश्तरी आपको उस्ते नजर उम्मीद और यकीन अता करेगा। अगर आपने कोई तवील मुद्दती मंसूबा बनाया हुआ है तो अब इसकी तकमील के इम्कानात रोशन है, बशर्ती के नेक नियत हो और कोशिश मुसलसल। शादी, तल्लुकात और रोमांस के लिए खुशखबरी। अगर आप शादी या रिश्ते की ख्वाहिश रखते हैं तो मुखलिस दोस्त या जानने वालों के जरिए रिश्ता तय पा सकता है। अज़दवाजी जिंदगी में भी खुशगवारी, ताउन और ज़हनी हमआहंगी का वक्त होगा। मोहब्बत और जज्बाती तल्लुकात में पुख्तगी और मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। नंबर 5 रूहानी और अखलाकी फायद। दोस्ती और दुनियावी कामयाबी के साथ आप में खिदमत खलक, अखलाकी बुलंदी और आजिज़ी भी बढ़ेगी। सच्चाई, दियानत और खुश अखलाकी से आप लोगों के दिल जीत सकेंगे। एहतियाती पहलू, सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों पर अंधा एतमाद न करें। फजूल खर्ची या जज्बाती फैसले आपकी मेहनत को मुतासिर कर सकते हैं। हसद या मुकाबले की फिजा में मुस्बत रवैया अपनाएं और दिल को साफ रखें। नंबर 7 बुर्ज असद वालों के लिए ये वक्त आमदनी, इज्जत और शोहरत में इजाफा, दोस्तियों, कनेक्शन और ख्वाबों की तकमील, अज़दवाजी व समाजी जिंदगी में बेहतरी, उम्मीद, हौसला और तरक्की की राहें खोलने वाला है। तो आपके लिए दुआ है, अल्लाह हमारी नेक तमन्नाओं को खैर बरकत के साथ पूरा फरमा, हमारे रिज़्क में वसअत, रिश्तों में मोहब्बत और इज्जत में इजाफा फरमा। आमीन सुमा आमीन। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी बिरको। मुश्तरी का जोजा में क्याम 2025। जब सियारा मुश्तरी बुर्ज जोजा में दाखिल होता है तो बुर्ज सुमला वालों के लिए ये इनके 10वें घर, हाउस ऑफ कैरियर एंड स्टेटस में आता है। ये घर हमारे पेशावराना अज़ाइम, समाजी मर्तबा, इज्जत, शोहरत, जिम्मेदारियां और वालिद से तल्लुक का नुमाइंदा होता है। मुश्तरी की बरकत से ये वक्त जिंदगी में बुलंदी, नया मकाम और बड़ी कामयाबियों का सबब बन सकता है। नंबर 1 पेशावराना तरक्की और मकाम में बुलंदी। इस अरसे में आपको नौकरी में तरक्की, अहम असाइनमेंट्स या नई मुलाजमत के मौके मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके कारोबार का दायरा फैल सकता है और अवाम में आपकी पहचान बेहतर होगी। जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, मगर मुश्तरी की मौजूदगी से जहानत, हिकमत और नरमी से आप सब संभाल लेंगे। नंबर 2 इज्जत, शोहरत और समाजी पहचान। आपकी अवामी मकबूलियत बढ़ेगी, लोग आपकी राय और क़यादत को संजीदगी से लेंगे। सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स या कम्युनिटी में पजीराई और इज्जत मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये वक्त आपको लीडरशिप रोल या अदारों में नुमाया मकाम दिलाने की ताकत रखता है। नंबर 3 अफसराने वाला से तल्लुकात में बेहतरी। अगर आप जॉब में हैं तो बॉस, सीनियर्स या आला हुकाम से तल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और तरक्की या इनाम मिलने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। नंबर 4 वालिद या खानदानी सरबराह से तल्लुक। वालिद या खानदानी बुजुर्गों से राब्ता मजबूत होगा, इनकी सेहत या रवैये में बेहतरी आ सकती है। अगर कभी तलखी रही हो तो अब सुलह व मोहब्बत के इम्कानात मौजूद हैं। नंबर 5 रूहानी बसीरत और किरदार की बुलंदी। पेशेवराना मसरूफियत के साथ साथ आप में अखलाकी बुलंदी, इंसाफ पसंदी और सच्चाई का रुझान बढ़ेगा। काम के दौरान आपकी नीयत, अखलास और जहानत ही आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। नंबर 6 एहतियाती पहलू। गुरूर, अना या जिद से बचें वरना इज्जत मुतासर हो सकती है। काम में हद से ज्यादा परफेक्शनिज्म आपको ज़हनी दबाव दे सकता है, इत्तेदाल रखें। अगर कोई कानूनी या हुकूमती काम हो तो मुकम्मल तहकीक और एहतियात से करें। नंबर 7 बुर्ज सुमला वालों के लिए ये वक्त पेशावराना तरक्की, नौकरी या कारोबार में वसअत, इज्जत, शोहरत और साथ में इजाफा, वालिद या अफसरान से बेहतर तल्लुकात, दियानत, सच्चाई और फर्ज शनासी से तरक्की हासिल करने का वक्त है। आपके लिए दुआ है, अल्लाह हमारे कामों में बरकत अता फरमा, हमें दयानतदारी और इखलास के साथ दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब फरमा और हमें हर आजमाइश में सुरखरू कर। आमीन सुमा आमीन। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। मुश्तरी का जोजा में क्याम। सारा
مشتری جو کہ علم، خوشبختی، ترقی، ایمان اور وسعت نظر کا نمائندہ ہے، جب برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو برج میزان والوں کے لیے یہ وقت ان کے نام گھر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ گھر نصیب، تعلیم، مذہب، روحانیت، طویل سفر، اعلیٰ سوچ اور والد سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کی قسمت کو جگانے اور آپ کی زندگی میں ایک نئے افق کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں ترقی۔ طلباء کے لیے یہ وقت نئی تعلیم حاصل کرنے، اسکالرشپ جیتنے یا کسی اعلیٰ ادارے میں داخلہ لینے کے لیے سازگار ہے۔ جو افراد کسی ریسرچ، مذہبی یا روحانی علم سے جڑے ہیں، ان کے لیے بھی علمی کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ نمبر 2، نصیب کے دروازے کھلنا۔ یہ وقت زندگی میں نصیب، قسمت اور غیر متوقع خوشیوں کی امید لا سکتا ہے۔ ایسے لگے گا جیسے کہیں سے دروازے خود بخود کھل رہے ہیں اور آپ کے خوابوں کو نئی راہیں میسر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہ وقت نتیجے کا دور ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سفر، بیرون ملک مواقع اور روحانیت۔ مشتری کی برکت سے آپ کو طویل سفر، عمرہ یا مذہبی زیارات یا بیرون ملک تعلیم یا سیٹلمنٹ کے مواقع مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانیت، تصوف اور دین سے قلبی لگاؤ میں اضافہ ہوگا۔ آپ کسی روحانی استاد یا گائیڈ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، والد سے تعلق اور برکت۔ والد سے تعلق بہتر ہونے یا ان کی صحت و عزت میں بہتری کا وقت ہے۔ اگر والد سے کوئی دوری یا ناراضگی تھی تو اب محبت اور صلح کا وقت ہے۔ ان کی دعائیں آپ کے لیے نصیب ساز بن سکتی ہیں۔ اخلاقی، فکری اور دینی بلندی۔ آپ کی سوچ، بصیرت اور کردار میں پختگی آئے گی۔ حق و سچ کی تلاش، عدل و انصاف کی پیروی اور علم دین سے لگاؤ میں اضافہ ہوگا۔ یہ وقت دل، دماغ اور روح کو جگانے والا ہے۔ نمبر 5، احتیاطی پہلو۔ غرور، خود پسندی یا انتہا پسندی سے بچیں۔ بیرون ملک سفر یا تعلیم کے معاملات میں دستاویزی احتیاط رکھیں۔ ہر قدم علم، نیت اور صبر سے اٹھائیں تاکہ نتائج بہتر ہوں۔ برج میزان والوں کے لیے یہ وقت تعلیمی ترقی، روحانی بیداری اور قسمت کی جیت، بیرون ملک سفر یا اعلیٰ تعلیم کا حصول، والد سے تعلق اور دعاؤں کی قبولیت، ذہنی و روحانی ترقی کا آغاز بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ ان کے لیے دعا ہے، اللہ ہمیں علم نافع، وسیع رزق، روشن قسمت، پاکیزہ تعلقات اور صراط مستقیم عطا فرما۔ ہماری زندگی میں علم، حکمت اور یقین کامل کی روشنی بھر دے، آمین ثم آمین۔ ہمارا 8واں برج ہے برج اقرب یعنی اسکورپیو۔ مشتری کا جوزہ میں قیام 2025۔ سارا مشتری جب جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو برج اقرب کے لیے یہ ان کے 8ویں گھر یعنی ہاؤس آف ٹرانسفارمیشن میں آتا ہے۔ یہ گھر ہماری روحانی گہرائی، مخفی راز، وراثتی مال، تحقیق، نفسیاتی قوت، آزمائش، صحت اور موت و حیات کے حقائق کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ٹرانزٹ زندگی میں ایک گہری تبدیلی، باطنی بیداری اور غیر متوقع مالی فائدہ یا نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 1، روحانی رجحان اور باطنی بیداری۔ آپ کے اندر باطنی اور روحانی شعور پیدا ہوگا۔ تصوف، مراقبہ، خوابوں کی تعبیر، علم نجوم یا دیگر مخفی علوم کی طرف دل مائل ہوگا۔ خود کو اندر سے سمجھنے، خوف پر قابو پانے اور روحانی سکون حاصل کرنے کا ہے۔ نمبر 2، تحقیق اور گہرے علوم میں ترقی۔ اگر آپ کا تعلق ریسرچ، سائیکالوجی، فورینسک، سیکورٹی، طب یا روحانی علوم سے ہے تو یہ وقت علمی کامیابی، دریافت اور نئی سمجھ بوجھ کا وقت ہے۔ آپ کی تحقیقی صلاحیتیں نکھریں گی اور چھپی باتوں تک رسائی آسان ہوگی۔ نمبر 3، وراثتی معاملات اور مالی فائدے۔ اگر کوئی وراثتی جائیداد، انشورنس کلیم یا پارٹنر کی آمدنی سے جڑا مسئلہ ہے تو اس کے حل یا فائدے کا امکان موجود ہے۔ مشتری کی موجودگی سے چھپی دولت یا منافع کی امید رکھی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر پلاننگ مثبت ہو۔ نمبر 4، صحت اور آزمائش کا وقت۔ 8واں گھر آزمائش، حادثات یا صحت کے مسائل سے بھی تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس وقت صحت، پرہیز، میڈیکل چیک اپ اور ذہنی سکون پر خصوصی توجہ دیں۔ نفسیاتی دباؤ یا جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے مگر روحانی طریقوں سے سکون پانا ممکن ہے۔ نمبر 5، تبدیلی، ختم و آغاز کا دور۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں کسی باب کے بند ہونے اور نئے باب کے کھلنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ آپ کے نظریات، سوچ، تعلقات یا کیریئر میں انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو بھی ختم ہو وہ بہتر کے لیے ہوگا۔ یہ وقت تجدید زندگی کا ہے۔ نمبر 6، احتیاطی پہلو۔ اہم فیصلے جذبات یا جلد بازی میں نہ کریں۔ کسی پر مکمل اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق کریں۔ اپنی صحت اور رازدارانہ معلومات کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 7، برج اقرب والوں کے لیے یہ وقت روحانی بیداری اور اندرونی تبدیلی، تحقیق، کامیابی اور پوشیدہ دولت کا انکشاف، وراثتی یا شراکت داری سے مالی فائدہ، صحت و سکون پر توجہ اور آزمائشوں میں صبر کا دور ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے دعا ہے، اے اللہ ہمیں باطنی علم، صبر، حکمت اور ظاہری و باطنی سکون عطا فرما۔ ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو پر اور زندگی کے گہرے رازوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ مشتری کا جوزہ میں قیام 2025۔ سیارہ مشتری جب برج جوزہ میں آتا ہے تو وہ برج قوس والوں کے لیے 7ویں گھر میں گردش کرتا ہے۔ 7واں گھر نکاح، ازدواجی زندگی، شراکت داری، سماجی تعلقات، قانونی بندھن اور عوامی روابط کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وقت زندگی میں نئے رشتے، تعلقات میں بہتری، کاروباری شراکت داری اور عوامی پہچان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ نکاح، شادی اور ازدواجی زندگی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس دوران رشتے کی بات آگے بڑھ سکتی ہے اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے قوی امکانات ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے میاں بیوی کے درمیان محبت، ہم آہنگی اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ کئی لوگ باہمی اختلافات ختم کر کے نئے سرے سے تعلقات بہتر بنا سکیں گے۔ کاروباری شراکت داری اور مفادات۔ کاروبار یا کسی پروجیکٹ میں نئی شراکت داری قائم ہو سکتی ہے جو نفع بخش ثابت ہوگی۔ اگر پہلے کوئی اختلافات یا قانونی معاملات چل رہے تھے تو وہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت مشترکہ سرمایہ کاری یا
या इनकम से फायदा उठाने का है। अवामी ताल्लुकात और सोशल मकबूलियत, आपकी सोशल इमेज बेहतर होगी, लोग आपसे मुतासिर होंगे और आपकी बातों में वजन महसूस होगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया, कानूनी अमूर या मुशावरत से वाबस्ता हैं तो कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। ये वक्त आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका देगा। अमन, सुकून और जहनी हमआहंगी, मुश्तरी की मौजूदगी आपकी जिंदगी में सुकून, जहनी इत्मीनान और अंदरूनी खुशी लेकर आ सकती है। आपको अपने फैसलों पर एतमाद होगा और दूसरों से मशवरे के जरिए मुतवाज़न नताइज हासिल होंगे। माली फायदा और कानूनी कामयाबी, अगर कोई कानूनी केस, जायदाद का तनाज़ा या माली शराकतदारी का मामला ज़ेरे गौर है तो इसके हक में फैसले के इम्कानात हैं। आपकी आमदनी में इजाफा और माली मामलात में बेहतरी मुतवक्को है। आपके लिए एहतियाती पहलू हैं कि शराकतदारी या निकाह में जल्दबाजी से गुरेज करें। पहले जांच परख जरूर करें। दूसरों की बात को बर्दाश्त से सुने, अना से परहेज करें। फैसले दिल से नहीं, अकल और मशवरे से करें। बुर्ज कोस वालों के लिए वक्त शादी और रिश्तों की बेहतरी, कारोबारी शराकतदारी में तरक्की, समाजी इज्जत और मकबूलियत का वक्त कानूनी या माली कामयाबी की उम्मीद लेकर आ रहा है इंशाअल्लाह। इनके लिए दुआ है, अल्लाह हमारे तल्लुकात में मोहब्बत, हमारे फैसलों में हिकमत और हमारी जिंदगी में सुकून व बरकत अता फरमा। हमें बेहतरीन रिश्ते और नफ़ाबख्श शराकत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न, मुश्तरी का जोजा में क़याम 2025। जब सियारा मुश्तरी बुर्ज जोजा में आता है तो बुर्ज जदी वालों के लिए ये इनके छठे घर यानी हाउस ऑफ चैलेंजेस में दाखिल होता है। ये घर मेहनत, सेहत, रोजगार, कर्ज, मुकाबला, दुश्मनी और कानूनी मामलात से मुतल्लिक होता है। ये वक्त आजमाइशों, जिम्मेदारियों और अमली जिंदगी में चैलेंजेस के साथ साथ मेहनत के सिले और मसाइल के हल की उम्मीद भी लेकर आता है। नंबर 1, रोजगार और पेशावराना जिम्मेदारियाँ। इस अरसे में आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। खास तौर पर अगर आप जॉब में हैं, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छे मौके सामने आ सकते हैं। मेहनत और लगन से आप मुकाबले में सबकत ले सकते हैं, मगर सुस्ती और बदगुमानी से बचना होगा। नंबर 2, सेहत के मामलात। छठा घर जिस्मानी सेहत का नुमाइंदा है, इसलिए खुराक, नींद, फिटनेस और बीमारियों पर खास तवज्जो देना होगी। अगर पुरानी कोई बीमारी है तो अब इसका इलाज मुमकिन है। रूहानी इबादत, वर्जिश और मुस्बत ज़हनियत सेहत के लिए मुफीद साबित होगी। नंबर 3, कर्ज और माली जिम्मेदारियां। अगर आप पर कर्ज या माली दबाव है तो इस वक्त इसका हल या अदायगी का रास्ता निकल सकता है। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग से आप माली बोझ से निकल सकते हैं, मगर फजूल खर्ची या दूसरों पर माली इन्हिसार से गुरेज करें। नंबर 4, दुश्मनों और कानूनी मामलात। छठा घर दुश्मनी और कानूनी पेचीदगियों की भी नुमाइंदगी करता है, मगर मुश्तरी की मौजूदगी इन मामलात में फतह और इंसाफ की उम्मीद देती है। आपको छुपी हुई रुकावटों, चालाकियों या साजिशों का सामना हो सकता है, लेकिन सब्र, तदब्बर और दुआ आपको कामयाब करेगी। नंबर 5, रूहानी और अखलाकी तरबियत। ये वक्त अंदरूनी मजबूती, नज़्म व ज़ब्त और खुद एहतसाबी का तकाजा करता है। अपनी आदत, रूटीन, नियत और नफा नुकसान का बगौर जायजा लेना आपके लिए मुफीद रहेगा। नंबर 6, एहतियाती पहलू। जिद, अना और थकन से बचें। दूसरों पर बिला वजह शक या इल्जाम न लगाएं। सेहत और कानूनी दस्तावेजात पर खास तवज्जो रखें। बुर्ज जदी वालों के लिए ये वक्त पेशावराना तरक्की, नौकरी या रोजगार में बेहतरी, सेहत की बहाली और जिस्मानी फिटनेस की तरफ रुझान, कर्जों से निजात और माली मनसूबाबंदी, दुश्मनों पर फतह और कानूनी मसाइल का हल लेकर आ सकता है इंशाअल्लाह। इनके लिए दुआ है, ऐ अल्लाह हमें सेहत, सब्र, रिज़्क़ के हलाल, दुश्मनों के शर से हिफाजत और हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस, मुश्तरी का जोजा में क़याम। सियारा मुश्तरी जब बुर्ज जोजा में आता है तो ये बुर्ज दिलो वालों के लिए इनके 5वें घर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस में सरगर्म होता है। 5वां घर तालीम, औलाद, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों, ज़हानत, फ़नून और रोमांस से मुतल्लिक होता है। ये वक्त खुशियों, कामयाबियों और ज़हनी इर्तिका की उम्मीद लेकर आता है। नंबर 1, तालीम और ज़हानत का निखार। तालिबे इल्मों के लिए ये वक्त इंतहाई खुशकिस्मत है। आपकी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी, नए मज़ामीन में दिलचस्पी और ज़हनी फोकस में इजाफा मुमकिन है। जो अफराद आला तालीम, रिसर्च या स्कॉलरशिप के ख्वाहां हैं, इनके लिए ये मौके सुनहरा वक्त है। नंबर 2, औलाद से मुतल्लिक खुशियाँ। अगर आप औलाद के ख्वाहां हैं तो ये वक्त खुशखबरी ला सकता है। जो लोग वालिदैन हैं, इनके लिए औलाद से मोहब्बत, फख्र और सुकून का बाइस बनेगा। औलाद की तालीम, कामयाबी या किरदार में बेहतरी देखी जा सकती है। नंबर 3, तख्लीकी, रूहानी और फ़नून लतीफ़ा की तरफ रुझान। आपकी तख्लीकी सलाहियतें फ़नून, आर्ट, शायरी, डिज़ाइनिंग या म्यूजिक जैसे शोबों में निखार आ सकता है। अगर आप किसी रूहानी इल्म नजूम या मुतबादल थेरापी से वाबस्ता हैं तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नंबर 4, मोहब्बत और रोमांस के लिए मुवाफिक वक्त। ये वक्त मोहब्बत और मानवी तल्लुकात के लिए नहायत मुवाफिक है। अगर आप पहले से किसी तल्लुक में हैं तो इसमें कुर्बत, एतमाद और जज्बाती हमआहंगी आएगी। नए तल्लुकात के आगाज के इम्कानात भी मौजूद हैं। नंबर 5, रूहानियत, वजदान और खुदशनासी। मुश्तरी की तमन्नाई आपके दिलो दिमाग को जला बख्श सकती है। ये वक्त रूहानी सफर, मुराकबा, अल्लाह से कुर्बत और खुद की तलाश का हो सकता है। नंबर 6, एहतियाती पहलू।
मानवी या तख्लीकी फैसलों में जज्बाती जल्दबाजी से गुरेज करें। औलाद की सेहत और तरबियत पर ध्यान दें। ख्वाबों में गुम होकर हकीकत से आंखें ना चुराएं। बुर्जे दिलों वालों के लिए ये वक्त तालीम व जहानत में निखार, औलाद से खुशी और फख्र, मोहब्बत और रोमांस में बेहतरी, तख्लीकी व रूहानी तरक्की का बेहतरीन मौका है इंशाल्लाह। इनके लिए दुआ है, ऐ अल्लाह हमें इल्म फ़हम, मोहब्बत, रूहानियत, औलाद की खुशी, दिल का सुकून और ज़हनी निखार अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। मुश्तरी का चौजा में क़याम 2025। जब सियारा मुश्तरी बुर्ज चौजा में दाखिल होता है तो बुर्ज होत वालों के लिए ये इनके चौथे घर हाउस ऑफ पीस एंड प्रॉपर्टी में फाल होता है। चौथा घर जायदाद, माँ, अंदरूनी सुकून, जज्बात, खानदानी माहौल और गाड़ी से मुतल्लिक है। ये वक्त आपकी जिंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और रूहानी कुरब लाने वाला हो सकता है इंशाल्लाह। नंबर 1, घरेलू सुकून और खुशी। मुश्तरी का ये क़याम आपके लिए घरेलू सुकून, फैमिली के साथ हमआहंगी और मोहब्बत भरा माहौल लेकर आएगा। घर में खुशियों, नेमतों और मोहब्बत का इजाफा महसूस होगा। अगर आपका खानदान मुंतशिर या नाराज है तो सुलह व मेल मिलाप मुमकिन होगा। नंबर 2, जायदाद, घर या गाड़ी की खरीदारी। ये वक्त नई प्रॉपर्टी, मकान या गाड़ी खरीदने के लिए नहायत साजगार है। पुराने जमीन व जायदाद के झगड़ों या मामलात में बेहतरी आ सकती है। अगर आप किसी घर की मुंतकली या तमीर के ख्वाहां हैं तो कामयाबी के इम्कानात रोशन है। नंबर 3, माँ के साथ तल्लुक। चौथा घर माँ से मुस्तक है, इसलिए माँ के साथ मोहब्बत, तल्लुक और दुआओं का फैज़ हासिल होगा। अगर पहले से कोई दूरी या सर्द महरी थी तो अब मोहब्बत और कुर्बत बढ़ेगी। नंबर 4, जज्बाती और जहनी सुकून। ये वक्त अंदरूनी सुकून, जज्बाती इस्तेहकाम और रूहानी वाबस्तगी के लिए बेहतरीन है। अगर आप मायूसी, बेचैनी या जहनी दबाव का शिकार रहे हैं तो अब आपको राहत, उम्मीद और एतमाद मिलेगा। नंबर 5, रूहानियत और इबादत। मुश्तरी की मौजूदगी आपको इबादत, दुआ, मुराकबा और जिक्र इलाही की तरफ माइल कर सकती है। घर का माहौल रूहानी और पुरसुकून हो सकता है। नंबर 6, एहतियाती पहलू। जिद, जज्बाती फैसलों और घर के बड़ों की नाफरमानी से बचें। अगर प्रॉपर्टी या जमीन का मसला है तो कानूनी पहलू मुकम्मल देखकर फैसला करें। बुर्ज होत वालों के लिए ये वक्त घरेलू सुकून, माँ की दुआओं और जायदाद में बेहतरी, जहनी व जज्बाती तवाज़न, अंदरूनी खुशी, नया घर या गाड़ी खरीदने के इम्कानात, रूहानियत और इबादत की रगबत का वक्त है इंशाल्लाह। इनके लिए दुआ है, ऐ अल्लाह हमें घर का सुकून, वालिदैन की रज़ा, रिज़्क़ की बरकत, दिल का इत्मीनान और रूहानी रोशनी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको न सिर्फ अपने बुर्ज के हवाले से रहनुमाई दी बल्कि आपके दिल को भी एक नया इत्मीनान दिया होगा। सियारा मुश्तरी का ये सफर हम सब के लिए खुशियों, कामयाबियों, सुकून और रहमतों का बाइस बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर बुर्ज की अपनी एक कहानी है और मुश्तरी का ये ट्रांजिट हर कहानी में नया मोड़ ला सकता है, बशर्ती का ईमान, सब्र और सच्चाई का साथ हो। याद रखें, सितारे इशारे देते हैं, फैसला आपके हाथ में है। जाते जाते बस इतना अर्ज है कि अपना वक्त बेहतर बनाइए, अपनी नीयत साफ रखिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बुर्ज पर तफसीली वीडियो बनाएं या आपका ज़ाती जायचा देखें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़िंदगी में रोशनी, इल्म और सुकून का साथ हमेशा कायम रहे। आमीन। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टॉक क्विट्स की वीडियो का आखिर तक साथ देने का बहुत शुक्रिया। अगर आज की मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका राब्ता कायनाती रहनुमाई से कभी ना टूटे। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करके इन्हें भी रोशनी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, बस हमें अपनी नीयत, मेहनत और दुआ मजबूत रखनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।